जय हिंद, जय भवानी, जय राजपूताना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मेवाड़ के दो कोहिनूर, दो महापराक्रमी महावीर योद्धा, उनके बारे में? तो चलिए दोस्तों, नहीं जानते तो आपको आज उनसे अवगत कराते हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं और बताते हैं। दोस्तों, मेवाड़ के दो कोहिनूर, गोरा और बादल। जी हाँ, गोरा और बादल। बहुत से लोग इनके बारे में जानते नहीं हैं, कोई जानकारी नहीं इनके बारे में, क्योंकि इतिहास के पन्नों में जो लिखा गया है घुमा फिरा कर वही पढ़ाया गया है। बहुत सी चीज़ें इतिहास के पन्नों में दर्ज ही नहीं है, और है भी तो बहुत कम लोगों तक पहुंच पाई है। चलिए दोस्तों, आज बताते हैं आपको उनके बारे में। ये वही महावीर योद्धा थे जिन्होंने दिल्ली जाकर अलाउद्दीन खिलजी की हलक से रावल रतन सिंह जी को आज़ाद कराया था। महाराणा रावल रतन सिंह जी को आज़ाद कराया था। इन्हीं दो महावीर परमवीरों के ऊपर उस इतिहास को दर्शाती कुछ लाइनें जो कि आपको सुना के बताता हूँ, जो मेवाड़ के राजकवि पंडित नरेंद्र मिश्र जी द्वारा लिखी गई थी। तो चलिए आपको सुनाते हैं और बने रहें वीडियो में। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेश आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मनी का डोला यदि आया, यदि ना रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे। शाही शर्त ना मानी तो पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, ये बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति सिंह का सिंहासन डोला था, सती तू मजबूर जुल्म विजय स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रतन सिंह की संधि ने नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की थी ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित जवार नहीं मिट पाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूँ राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, ये अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। ये क्या करती हो गोरा पीछे हट बोला, और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था शोला। महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा का एक लिंग की ज्योत अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दूजे शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चित रहो महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर गोरा का धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर पंजन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का तूफानी था, शंकर के डमरू में जैसे जाएगी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यास बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले, और बाकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेजो खिलजी पर पद्मिनी समय आती है, अन्य 700 सखियां भी वो साथ में अपने लाती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल भर में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले थे, पांचों ही शंकर के गण की तरह समर्थ मत वाले थे। बजा कूच का शंख, सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से 10 दिशा लहराई। गोरा बादल के अंत में जगी जोत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़गढ़ को फिर जी भर के देखा।
कर अंतिम प्रणाम चढ़े घोड़ों पर सुभट अभिमानी, देशभक्ति की निकल पड़े लिखने वो अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी के सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मिनी मल्लिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कई कलियां भी लाई है। एक मगर फरियादी उसकी फकत पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से एक बार उनको मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा के फौरन ये हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठे, उस क्षण बादल को पास बुलाया। बोले बेटा वक्त आ गया अब कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ दरा का दूत सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी गृह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे आएगा। यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे, घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाए और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर वो सकुशल पहुंचाए। अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना, और शाही सेना आ पहुंचे तो फिर बढ़कर रण करना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पथ पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आ न जाने पाए, तिल तिल कर मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल सीने से तुझे लगा लूं मैं, हो न सके शायद अब मिलन, अंतिम लाड लड़ा लूं मैं। यह कह बाहों में भर कर बादल को गले लगाया। धरती कांप गई, अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान के पुनः पथ पर बड़े गोरा सेनानी, पहुंच लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा की चातुरी चली, राणा के बंधन काटे, छाट छाट कर शाही पहरेदारों के सिर से थे काटे। लिपट गए गोरा से राणा, गलती पर पछताए। सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था। वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब उसने लिया समझ पद्मिनी नहीं आई, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल रण को का बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गोरा की, मानो राणा को समझाया, रण मतवाले को रोका जबरन चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा, दुश्मन को भागने न जाने देना, रतन सिंह का शीश काट कर ही वीरों तुम दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों, बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जा, नभ भेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने, तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बड़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगरी सा खड़ा था। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो तुम कुत्ते की मौत मरोगे। रतन सिंह तो दूर न उनकी छाया तुम छू पाओगे, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह के महाकाल बन गोरा रण में हुकारा, लगा काटने शीश बही समर में रक्त की धारा। बिजली सी असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानव रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अगरित पापों से, फूल खिलता रहता है असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी सेन अकेला लाखों से लड़ता था, बढ़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकराकर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंगा पर अरी ने छिपकर वार किया था। वहीं गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्षाया। मगर वाहरे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार की जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। एक ही वार में शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। जो ही जफर कटा शाही सेना का साहस लड़जा, काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गरजा। अरे कायरो नीच बागड़ों छल से रण करते हो,
किस बूते पर जवान मर्द बनने का तुम दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटे था, मानो धरती पर अंबर से अग्नि सिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियों दोहराएगी बादल की रंग कहानी। अरी का बाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थी। कसकर बांध लिया हाथों को केसरिया पगड़ी से, रंचक डिगा ने वह प्रलयन कर सम्मुख खड़ी मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। मगर हुआ परिणाम वही कि जो होना था, उनको तो कण कण अरियों के शोम से धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गोरा बादल तिल तिल कर रण में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रतन सिंह पर लेकिन रंचक तिनिक न आने पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता भी रोई थी, उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। दोस्तों, ये गोरा बादल जी के ऊपर लिखी हुई महान कवि जी की छोटी सी कविता है। इसके माध्यम से उनके रण और उनकी महापराक्रम और उनकी महावीरता के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। जी हाँ, यही तभी तो कहते हैं कि सिर कटे धड़ लड़े यही राजपूती है, जय भवानी, जय राजपूताना, जय श्री राम। दोस्तों, छोटे से प्यारे से कमेंट के माध्यम से अवश्य अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और सभी के साथ शेयर करें, और चैनल पर सब नए आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भवानी।